मिलिए यस आई एम पेंडू के नाम से मशहूर होने वाले टिकटॉकर नुमान कुरैशी से। मज़ाहिया अंदाज में वीडियोस बनाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले नुमान कॉमर्स में तालीम हासिल करने के बाद टिकटॉकर ही क्यों बने और महाना कितना कमा लेते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सबसे पहले नुमान अपने बारे में बताएं कि आपने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना कब स्टार्ट किया। अच्छा, टिकटॉक पे मैंने वीडियोस बनाना तकरीबन कोई मुझे 4-5 साल हो गए हैं शुरू किए हुए, बट मैंने एज ए टिकटॉकर नहीं वीडियोस बनाना शुरू की थी। मैंने यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाना शुरू किए थे। मैंने यूट्यूब से जर्नी का स्टार्ट किया था, बट उसमें बहुत सारी स्ट्रगल थी। वो मतलब कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, मैंने अपना अकाउंट डिलीट भी किया। मतलब डिलीट क्यों किया आपने अकाउंट? अच्छा, वो अकाउंट डिलीट करने की वजह ये थी कि कोई इक्विपमेंट मैटर करती हैं वैसे तो वीडियोस बनाने के लिए। उस ज़माने में व्लॉगिंग बहुत ट्रेंडिंग पे थी और मैं व्लॉग्स बनाता था। कभी ट्रैवल व्लॉग बनाता था, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उस जगह स्वात जा रहा हूँ, कभी नॉर्दर्न एरियाज़ के सफ़र मैंने काफ़ी किए हैं और उसमें मैं वीडियोस बना के कोई अपना यूट्यूब अकाउंट काफ़ी भर चुका था, बट उस पर रीच नहीं आती थी तो इंसान एक हद तक जाकर डिमोटिवेट हो गया। हाँ जी, डिमोटिवेट होकर फिर मैंने वो अकाउंट डिलीट कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने एक और अकाउंट दोबारा आपने कब स्टार्ट किया? फिर उसके मैंने कोई दो मंथ्स मुझे मैक्सिमम हुए होंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती रहती थी कि यार नहीं करना है, छोड़ना नहीं है इसको। फिर मैंने दोबारा वो शुरू कर दिया, लेकिन वो बना के फिर मैंने एक महीने वीडियोस बनाई, फिर मैंने वो भी डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट ऐसे लिया कि नॉर्मली सब वीडियोस बनाते हैं, वो लिपसिंग वाली वीडियोस बनाते हैं, पीछे साउंड चल रहा होता है म्यूजिक और आगे एक्टिंग करते हैं। तो मैं एज इट इज़ बनाता रहा, जिस तरह लोगों को कॉपी करके। मैं काफ़ी टाइम लगा रहा इसमें। मैं मैक्सिमम मैंने कोई 1.5 साल तो मैं तकरीबन इसी लिपसिंग वाली वीडियोस बनाता रहा। बड़ी मैं मेहनत करूँ, दिन की वीडियोस प्रॉपर अपलोड करूँ, लेकिन वो फिर उस पर भी आपको रिस्पांस नहीं आया। अगर मेरे जहन में एक आइडिया था कि कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए। मतलब आप अगर वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो वो आपको उस तरह से लोग देखते नहीं हैं। ऑलरेडी लोग फेडअप हो जाते हैं एक चीज़ देख के। फिर ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मेरे जहन में एक आइडिया आया कि मैंने कहा यार नॉर्मल जो घर में लोग करते हैं उन्हीं को मैं वीडियोस में कन्वर्ट करूँ तो देखते हो कैसा रिस्पांस आता है। वैसे तो व्यूज़ आ ही नहीं रहे, चेक कर लेते हैं इनको बना के भी। फिर मैंने एक दिन शाम का टाइम था, कोई 3-4 बज रहे थे, मैंने वीडियो बना ली अपने छोटे भाई को। मैंने कहा ये कैमरा पकड़ो, मैं ऐसे ऐसे रोल करूँगा, तुम रिकॉर्ड कर देना। तो कोई इतनी खास उसमें मेहनत नहीं लगी थी। उस वीडियो में मैंने मेहनत नहीं की थी, जो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जिन वीडियोस में मेहनत करता था उन्होंने मुझे। जो आपकी पहली वीडियो वायरल हुई, हाँ जी, और जिस पे व्यूज आए आपको 4 मिलियन, जी 4 मिलियन व्यूज आए, वो कौन सी वीडियो थी? वो वीडियो ऐसी थी कि मैं मतलब घर में एक ऐसा बंदा होता है जिसको हर बात पे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, वो गुस्से में कभी कोई चीज़ इधर फेंक रहा है, कभी उधर फेंक रहा है। तो सेम वैसी मैंने एक एक्टिंग की। तब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहा हूँ तेज ऊपर पागलों की तरह। तो मतलब मैंने जल्दी एडिट भी करके अपलोड कर दी। मुझे पता था कि व्यूज़ तो आने नहीं है, वैसे किसी भी वीडियो पे नहीं आ रहे, इस पे क्या आ जाएंगे। अच्छा, आपने बहुत डिसहार्ट होकर मैंने वो वीडियो बना ली और डिसहार्ट होकर था भी मैं गुस्से में, वैसे भी व्यूज़ आ नहीं रहे थे। तो मैंने इसको एक्टिंग में शिफ्ट किया तो वो वीडियो चल गई। तो मैं अब सोया था, मतलब नॉर्मल टाइम था, मैं कुछ आधा घंटा सोया हूँगा मैक्सिमम। मैं उठा तो मैंने वीडियो में देखे कि 1 मिलियन से क्रॉस हुई थी वीडियो। तो जाहिर है मतलब पहली वीडियो बंदे की हो तो क्या फीलिंग आई उस टाइम कि आपने तो डिसहार्ट होकर वीडियो डाली थी, पहले व्यूज नहीं आ रहे थे और फिर अचानक 1 मिलियन आए। नहीं, उस वीडियो के बाद मैं थोड़ा सा हो गया था, मैं एकदम से उठा, मैंने कहा यार ये तो मतलब कमाल हो गया। फिर उसके बाद फिर प्रॉपर मैंने मतलब वो तो वीडियो अपलोड की थी और फिर अगले दिन मैंने उसी टाइप की मैंने अपलोड करना शुरू की। वो बेसिकली होता है ना कि आपको नीश रखनी पड़ती है तभी आपके व्यूज आते हैं ना, एक ही तरह का आप कंटेंट। तो ये जो आप कंटेंट बनाते हैं, आप ज्यादातर आपकी वीडियोस कॉमेडी कंटेंट पे हैं। ये कॉमेडी कंटेंट क्या शुरू से आप बचपन से मज़ाहिया थे या बाद में आपने सोचा कि यार मुझे कॉमेडी के पे आना चाहिए? नहीं, बेसिकली मैं मज़ाहिया तो बिल्कुल भी नहीं था शुरू से। ठीक है, क्योंकि मैं अब आपको बताता हूँ, मैं जब व्लॉग्स बना रहा था, ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों को पता था कि यार ये व्लॉग्स बनाता है। उनको क्योंकि मैंने लिंक शेयर किया था, यार मेरा पेज फॉलो कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। नॉर्मल क्योंकि हम यूट्यूब पे देखते थे ना कि वीडियो पे व्यूज़ कैसे आते हैं, तो मैं ऐसे ही करता था। तो मुझे ये नहीं पता कि ये लोग मुझे रोस्ट करेंगे ना, तो वो मेरी वीडियोस को बना के मैं जब भी क्लास में था वो व्लॉगर आ गया, मतलब तंजिया तर कहते थे मुझे। मैं भी ढीठ हो गया था, मैं भी फिर एक कान सुनता दूसरे दिन निकाल रहा था। लेकिन कभी कभी फील भी होती थी बात, क्योंकि मुझे खुद पता था मैं क्या बना रहा हूँ। मुझे बाद में देख के तो खास खुशी नहीं होती थी वीडियोज़ देख के ना, अपनी व्लॉगिंग जो कर रहा था। और फ़नी वीडियोज़ ये थी कि मेरा दोस्त के साथ अपनी मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने शेयर की थी। मैंने कहा यार बताओ कैसी वीडियो बनी है। मैंने कहा यार क्या मतलब ये कोई वीडियो है, तुमने क्या बना दिया ये। तो मतलब अब कुछ आपके बड़े अजीज़ होते हैं ना, करीबी जो फ्रेंड्स होते हैं, वो अगर ऐसी बात करें बंदा बड़ा डिमोटिवेट होता है। मैंने फिर कोई नहीं रिस्पॉन्स दिया। फिर उसके बाद मैंने इस दोस्त को कभी वीडियो नहीं सेंड की। मैंने कहा नहीं यार इसको नहीं सेंड करनी, ये बंदा निकाल रहे, मैं ऐसे ही अपलोड करूँगा। ये बंदा नहीं ठीक।
तो फिर मैंने किसी से मशवरा लेना छोड़ दिया। मैंने कहा यार ठीक है, मैं जो बना रहा हूँ मतलब अपलोड कर देता हूँ, हाँ। वो जो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा वही होगा। शुरू में ये वीडियो जब मेरी चली, जो मैंने फर्स्ट वायरल वीडियो थी, इसके बाद फिर मैंने किसी दोस्त को मतलब मैंने किसी को शेयर नहीं की थी, आपने खुद से बनाई? ठीक है, मुझे बताओ कैसी है, क्योंकि मैं किसी को भी शेयर करके जब मुझे आगे रिस्पॉन्स देते थे मैं अपलोड ही नहीं करता था वो। तो मैंने अपलोड तो कर दी ये वाली वीडियो जो वायरल हो गई, ये मैंने किसी से शेयर नहीं की थी, यार बताओ कैसी है। तो ये वायरल हो गई। फिर उसके बाद फिर मैं सेम ऐसे ही कंटेंट बनाना शुरू हो गया, तो वो फिर वायरल जाता रहा काफी। अच्छा, आपकी टिकटॉक पे आईडी का नाम है यस आई एम पेंडू। इस नाम को रखने के पीछे क्या सोच थी? ये आइडिया कैसे आएगा ये नाम रखना है? यस आई एम पेंडू का बस वैसे ही पेंडू था मेरे ज़हन में, और इसके पीछे कोई मतलब रीज़न कुछ भी नहीं था। वैसे ही मैंने ऐसे ही नॉर्मली मतलब मुझे वो मिल गया था यूज़र नेम ना। समटाइम ऐसा होता है यूज़र नेम के आगे बहुत कुछ मिलाना पड़ता है। यूज़र नेम मुझे मिल गया, मैंने रख दिया। तो अब जब मैंने ये यूज़र नेम रखा, ये नाम का मेरा कितना मुझे फ़ायदा हुआ, इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ, मैं ऐसी हरकतें करता था ना तो वो मेरे नाम से काफ़ी मैच कर जाती थी। हाँ। अगर वो मेरा नॉर्मल नाम होता ना तो मैं ये ऐसे हरकतें करता कहती यार ये क्या पागल तो नहीं है, मतलब मेंटली कोई मतलब इसको ये यस आई एम पेंडू देख के पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स? पब्लिक का रिस्पॉन्स वो इस नाम से देख के मेरा कंटेंट देखते थे ना तो काफ़ी रिलेट कर पाते, ठीक है यार नाम भी ऐसा, ठीक है हरकतें भी ऐसी मैच कर रही हैं, ओके तो इसको ओके करते हैं। तो फिर मुझे इतना वो हेट नहीं मिला। मैं तो ऐसी हरकतें करे ना, आप किसी और की भी हरकतें देखते हो आपको थोड़ा क्रिंज लगता है, यार ये क्या बना रहा है बंदा। तो वो मेरे नाम से, मुझे इस नाम ने बड़ा वो उसमें मुझे बेनिफिट। तो फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? औरत बन के दुपट्टा लेके भी एक्टिंग कर रहे होते, मुझे बताएं जब आपकी अम्मा ये वीडियोस देखती डांटती नहीं कि साड़ा पुत्र केड़े कम लग गया? नहीं, मुझे अम्मी कहती हैं समटाइम्स ना, क्योंकि मैं अब ऐसा होता है ना कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो अगले दिन अगर मैं वैसे ही वीडियो बना रहा हूँ तो अम्मी की नज़र पड़ के जा रही है, देख लेती हैं, ज़ाहिर घर में होते हैं तो वो देख लेंगे कि वो कहती हैं बट ठीक है एक ही चीज़ पकड़ लो, शुरू हो जाओ, इसी पे और कोई काम ना करना। तो फिर मैं मतलब हो जाए तो मैं कहता हूँ अच्छा अम्मी ओके, फिर वो वीडियो मैं बनाना छोड़ तो कंटेंट उधर रह जाता है मेरा। तो अच्छा मुझे ये बताएं नुमान, सोशल मीडिया से अर्निंग भी आप कर रहे हैं? सोशल मीडिया से अर्निंग हो रही है, ब्रांड्स के थ्रू होती है। आपको ब्रांड्स जब मिलते हैं तो ऑब्वियसली फिर वहाँ से आप अर्निंग करते हैं अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने टिकटॉक की आईडी पे अपना नाम रखा यस आई एम पेंडू, तो आप टिकटॉक पे तो फेमस हैं, तो मुझे ये बताएं कि इस नाम की वजह से कोई ऐसा हो कि किसी गांव की लड़की ने आपको मैसेज किया हो या प्रपोजल भेजा हो कि ठीक है मेरे से शादी कर लें? नहीं, ये बात तो काफ़ी दुख की है, क्योंकि इससे पहले भी कभी किसी ने प्रपोजल नहीं भेजा, तो नाम मैंने रख लिया तो अब बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये दुख तो ख़त्म नहीं होने वाले कभी भी। ठीक है नुमान, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, वो टिकटॉक पे या सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से ज्वाइन करें और किस तरह से वो सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हैं? अच्छा, मैं जो आजकल के यंगस्टर हैं उनको यही मशवरा देना चाहूँगा कि देखो यार, अगर तुम्हें शौक है इस चीज़ का तो इस चीज़ को एज ए पैशन रखो, इसको प्रोफेशन ना बनाओ। मतलब अगर तो सिर्फ शौक है आपको, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ये चीज़ें आपको आगे काम आएंगी। तो अगर तो आप इधर अर्निंग के लिए आते हो कि ठीक है मतलब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मुझे अर्निंग होगी, तो फिर मुश्किल है आप ज़्यादा काम कर पाओ, ज़्यादा वीडियोस बना पाओ, क्योंकि आपकी अगर मोटिवेशन ही सिर्फ अर्निंग है तो इतनी जल्दी आपको अर्निंग इसमें से होगी नहीं। ठीक है, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है इस पर।